राम इतनी उलझन में आए थे चित्रकूट, बोलो आए थे कि नहीं, यहां तक कि इतना बड़ा टेंशन कि पिताश्री की मृत्यु हो गई, महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई। लेकिन भगवान श्री राम एक ही बात कहते, कभी किसी महात्मा से ये नहीं कहा कि कौन सी रेखा गड़बड़ हो गई हमारी, कौन सा भाग्य हमारा दुर्भाग्य में बदल गया महात्मा कि हम जैसे छोड़ के आए घर और पिताजी चले गए हमारे हैं। और ये भी नहीं कोई महात्मा होता तो ये भी कहता अभी तो पिताजी चले गए, पिताजी का तो मरण हुआ, आगे बढ़ोगे तो पत्नी का हरण हो जाएगा, तो और टेंशन रहता। बोलो रहता कि नहीं, आगे जाओगे तो पत्नी का हरण होगा, और हुआ ही था कि नहीं हुआ था। बोलो पिता का मरण अयोध्या में और पंचवटी में जानकी जी का हरण हुआ था। लोग कहते हैं साहब कंदमूल फल खाए, अरे वो तो खाए हैं कंदमूल फल, लेकिन कंदमूल फल राम का आहार नहीं है। बोले राम जी का आहार क्या है, बोले सत्संग। प्रमाण क्या है, बोले तहां बैठ मुनिगण सहित, तहां बैठ मुनिगण सहित नित्य सिय राम सुजान, और सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। बोलो भगवान चित्रकूट में 11.5 साल रहे, लेकिन क्या सुने हैं, कथा। किससे सुनते, जितने ऋषि मुनि महात्मा आते थे, ऋषि मुनि महात्मा बस जैसे ही बैठे तो राम जी कहें कि कुछ सुनाओ सुनाओ, हमें आपसे सत्संग सुनना है। तो जितने संत आते जाएं राम जी यही कहें कथा सुनाओ कथा सुनाओ कथा सुनाओ, क्योंकि कथा के प्यासे हैं राम जी, कथा की भूख कभी बुझती नहीं है राम जी की, कथा सुनने के राम जी आदि हैं। इसलिए संत महात्मा जितने भी आते हैं सब कथा सुनाते हैं, और राम जी सीता और लक्ष्मण के सहित कथा सुनते हैं। सीता लक्ष्मण के सहित मानी ये फैमिली है, फैमिली। बोलो है फैमिली कि नहीं, जैसे पति पत्नी भाई ये सब फैमिली परिवार में आ जाते कि नहीं आ जाते। तो कथा कैसे सुनना चाहिए, परिवार सहित सुनना चाहिए कि नहीं। और साधु संत आ जाएं तो यही निवेदन करो हाथ जोड़ के कि कथा सुनाओ महाराज। ये नहीं कि हाथ देखो महाराज, आजकल यही उल्टा हो रहा है। साधु संत पहुंचे, महाराज क्या बात है, देखिए हमारा भाग्य कैसा है। अच्छा, जो रोजगारी लोग होते हैं वो 2-3 बातें रट लेते हैं। हाँ पैसा तो बहुत आता लेकिन रुकता नहीं है, ये तो सबके साथ जुड़ा हुआ है। क्यों भाई, ये था कौन है संसार में जिसके हाथ में पैसा ना आता हो फिर आके रुकता हो, वो तो जाता ही जाता है, रुकता कहाँ है, किसी का नहीं रुकता है। रुकता है क्या, नहीं रुकता है। हाँ पैसा बहुत आता है, रुकता। हाँ महाराज आप ठीक कह रहे हो, यही कंडीशन है। एक बात बताएं, तुम सबका हित कर रहे हो लेकिन तुम्हारे विरोध में सब रहते हैं। हाँ महाराज ये बात भी बिल्कुल सही, हम सबका हित करते हैं, जितना परोपकार बनता हम करते हैं, लेकिन लोग हमारे अहित करने में लगे रहते हैं, हमारे पीछे ही पड़े रहते हैं। ये तो सबके साथ कंडीशन है। बोलो है कि नहीं। ऐसा है कि पहले तो तुम स्वस्थ रहे, लेकिन अब धीरे धीरे अस्वस्थता आने लगी, तो बुढ़ापे में तो सबकी अस्वस्थता आती है, ये कौन नहीं जानता। क्यों भाई, उम्र जैसे बढ़ेगी तैसे ही अस्वस्थता आएगी। हाँ पहले तो तुम ठीक, अब कुछ अस्वस्थ बढ़ती जा रही ना। हाँ 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 बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराजा, ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। अच्छा एक बात और है, तुम्हारी एक रेखा बता रही है तुम टेंशन में ज्यादा रहते हो। कौन नहीं है संसार में जिसके टेंशन ना हो, जल्दी बोलो, है कोई, जल्दी बोलो। सब टेंशन में है, केवल एक मुर्दा होता है जो टेंशन उसके रहते ही नहीं। मरघट पे जाता है, क्या टेंशन है, आराम से अकड़ा मकड़ा लेटा रहता है, वो कोई टेंशन ही नहीं है उसकी, ना वो हिलता है ना डुलता है ना बोलता, टेंशन मुक्त है वो। तो भाई ये सारी बातें तो सब जानते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। हाथ मत दिखाया करो, साधु आवे तो हाथ मत दिखाया करो, हाथ जोड़ा करो। क्या किया करो, हाथ जोड़ा करो, और हाथ जोड़ा करो प्यारे। और एक बात और सुन लो, निवेदन जब भी किया करो तब कथा सुनने का, महाराज कुछ सुनाइए, कुछ उपदेश दीजिए, कुछ सत्संग सुनाइए। कबीरदास जी जहां भी जाते थे वहां उनकी शर्त थी कि संसार की बातें नहीं करोगे,
सत्संग की बातें करोगे तब तो तुम्हारे यहाँ आएंगे, और संसार की बातें करोगे तो फिर हमें कोई मतलब नहीं है, हम नहीं आएंगे। कबीरदास जी उसी गांव में जाते थे जिस गांव में लोग सत्संग की चर्चा करते थे, संसार की चर्चा करते थे। कबीरदास जी गांव छोड़ के ही चल देते थे। तो जीवन में संत मिल जाए तो संसार की बातें मत पूछो, न संसार के बारे में चर्चा करो, जब भी करो तब सत्संग की चर्चा करो। तो भगवान राम इतनी उलझन में आए थे चित्रकूट, बोलो आए थे कि नहीं, यहां तक कि इतना बड़ा टेंशन कि पिताश्री की मृत्यु हो गई, महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई। लेकिन भगवान श्री राम एक ही बात कहते, कभी किसी महात्मा से ये नहीं कहा कि कौन सी रेखा गड़बड़ हो गई हमारी, कौन सा भाग हमारा दुर्भाग्य में बदल गया महात्मा कि हम जैसे छोड़ के आए घर और पिताजी चले गए हमारे, हैं। और ये भी नहीं कोई महात्मा होता तो ये भी कहता अभी तो पिताजी चले गए, पिताजी का तो मरण हुआ, आगे बढ़ोगे तो पत्नी का हरण हो जाएगा, तो और टेंशन रहता। बोलो रहता कि नहीं, आगे जाओगे तो पत्नी का हरण होगा, और हुआ ही था कि नहीं हुआ था। बोलो पिता का मरण अयोध्या में और पंचवटी में जानकी जी का हरण हुआ था, लेकिन भगवान ने कभी अपना हाथ नहीं दिखाया, किसी ज्योतिषी से नहीं पूछा, यही कहा हाथ जोड़ के कथा सुनाइए। क्यों? बोले कथा जो है व्यथा दूर करती है। कथा क्या करती है? व्यथा दूर करती है। इसलिए आवत देख अरे मुदित मुनि वृंदा, ओ कीन दंडवत रघुकुल चंदा। महात्माओं को आते देखते तो भगवान प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, वो कहते हैं विराजो विराजो महाराज, बहुत बड़े भाग्य हैं हमारे, आप आ गए, कथा सुनाइए। क्या सुनाइए? कथा सुनाइए। तो तहां बैठे मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, और सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। और माताओं सीता जी की बात सुना दें चित्रकूट की। सीता जी अभी तक कथा सुनती नहीं संत महात्माओं से प्रभु राम के साथ, लेकिन जब अत्रि के आश्रम में प्रभु श्री राम जानकी जी को लेके, लक्ष्मण जानकी को लेके पहुंचे अत्रि जी के आश्रम में, चित्रकूट में अत्रि आश्रम है ना, अनसुईया अत्रि आश्रम हमारे कामदगिरी प्रमुख द्वार से लगभग 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर दूर है। अत्रि अनसुईया आश्रम जंगल में, 84 कोस में चित्रकूट है। सुतीक्षण, सर्वभंग आश्रम, अत्रि आश्रम, ये सभी आश्रम दूर दूर पर 84 कोस का जंगल है, 84 कोस में चित्रकूट बसा हुआ है। तो अत्रि के आश्रम में जब पहुंचे तो भगवान श्री राम के आगमन की सूचना अत्रि को मिली, तो अत्रि दौड़े आए, और दौड़े आए तो अत्रि ने आरती शुरू कर दी भगवान की, नमामि भक्तवत्सलम कृपालशील कोमलम, बड़ी लंबी स्तुति है। तो अत्रि तो स्तुति कर रहे हैं, अनसुईया जी आरती में सम्मिलित नहीं हुई। अत्रि आरती कर रहे हैं, अनसुईया जी सम्मिलित नहीं हुई। तुम्हारे घर में भगवान आ जाए तो पति आरती करे तो पत्नी क्या करेगी? दाल भात बनाएगी? अरे उसको भी तो आकर के पति के साथ सम्मिलित होना चाहिए, आरती करना चाहिए, हैं? कि वो भात बनाने में लगी रहेगी कि भूखे हैं भात खाएंगे। अनसुईया जी अंदर बैठी रही, आश्रम के बाहर नहीं आई। अत्रि जी आरती उतार रहे हैं, आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी, अनसुईया जी आप महान पतिव्रता हैं, महान सती हैं, आपका पति ज्ञानी है, लेकिन आपके पति ने आपको उपदेश नहीं दिया कि दरवाजे पर अगर भगवान आ जाए तो उसका स्वागत करना चाहिए। अरे दरवाजे पर साधारण से साधारण भी कोई आ जाता है तो घर के लोग दौड़ पड़ते हैं, भैया प्यासे हो, भूखे हो, क्या हो, बैठो, पानी पिलाओ, भोजन कराओ, हैं? यहां तो भगवान आए हैं, भगवान आए हैं, भगवान की आरती तुम्हारा पति उतार रहा है। अनसुईया जी ने कहा साधारण कोई संत आया होता, कोई साधारण भक्त आया होता तो मैं जरूर आती और पूछती भी, प्यासे हो तो पानी पी लो, भूखे हो तो भोजन कर लो, फल रखे हैं फल ले लो, बैठो छाया में बैठो, प्रेम से बैठो। अच्छा साधारण आता तो पूछती हो, डायरेक्ट ही भगवान आ गया तो पूछ नहीं रही हो, बुद्धि खराब है क्या?
अनसुईया जी ने कहा खबरदार, मैंने सत्संग में सुना है। तो यही सुना है सत्संग में, यही सुना है सत्संग में। सत्संग में तो संस्कार दिए जाते हैं, लेकिन तुमने कौन सा सत्संग ऐसा सुन लिया है कि संस्कार ही समाप्त हो गए? सत्कार वाले संस्कार नहीं सिखाए जाते हैं क्या सत्संग में? अहंकार वाले संस्कार सिखाए जाते हैं कि कोई भी आ जाए अकड़े मकड़े बैठे रहो अंदर, यही सत्संग में सुनाया जाता है। अनसुईया जी ने कहा है आकाशवाणी करने वालों, पहले मेरी बात भी सुन लो, अपनी ही बात बोलते चले जाओगे। मैंने क्या सुना है सत्संग में? क्या सुना है सत्संग में? अभी अभी मेरे कान में ये आवाज पहुंची है कि भगवान आया है। अनसुईया, तुम्हारे दरवाजे पर भगवान आया है। अनसुईया जी ने कहा भगवान आया है? कहां तुम्हारा पति भगवान की आरती उतार रहा है? अनसुईया ने कहा कि संसार में मेरे पति का तो कोई भगवान हो सकता है, लेकिन अनसुईया ने कहा मेरा भगवान तो मेरा पति ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। मेरे पति का भगवान आया होगा, लेकिन मेरा भगवान नहीं आया है। यह कहा जा रहा है कि भगवान आया है, तो मैं केवल अपने पति को भगवान मानती हूं। और एक आप कहो महाराज फिर प्रतिक्रिया क्या हुई वहां? प्रतिक्रिया इसका मतलब है विरोधात्मक प्रतिक्रिया? ना ना ना, ऐसी गजब की प्रतिक्रिया हुई साहब कि जैसे ही डिमडिम नाद करके अनसुईया जी ने कहा कि मेरे पति का संसार में परमात्मा होगा, वही परमात्मा आया होगा, लेकिन मेरा परमात्मा तो मेरा पति है, मेरे पति के अलावा मेरा कोई परमात्मा नहीं है। और जैसे ही ये कहा अनसुईया जी ने, तो सीता जी दौड़ पड़ी और अनसुईया जी के चरण पकड़ लिए। सीता जी ने चरण पकड़ लिए अनसुईया जी के। आप कहो महाराज ये अपने आप सुनाते जा रहे हो कि लिखा भी है? क्या हमने भांग खा ली है जो अपने आप सुना रहे हैं? लिखा है वही तो सुना रहा हूं, जो लिखा है वही। अनसुईया के पद गहि सीता, ओ मिली बहोर सुशील बिनीता। बोलो रामायण की चौपाई है ना। सीता जी ने दौड़ के अनसुईया जी के चरण पकड़ लिए। नहीं, ऐसी कंडीशन में विरोध आ जाता है कि नहीं आ जाता है? लेकिन जहां सिद्धांत की दुहाई दी जा रही हो वहां ध्यान से सुनो और उस सिद्धांत को स्वीकार करने की हिम्मत रखो। ये नहीं कि चैलेंज करना शुरू करो, ऊट पटांग आए बाएं साएं बकना शुरू कर दो। सिद्धांत की बात है, इसलिए सीता जी ने उस सिद्धांत को स्वीकार किया। जो चैलेंज हो रहा है उसको स्वीकार किया कि नहीं किया? अनसुईया जी के चैलेंज को बोलो सीता जी ने स्वीकार किया कि नहीं किया? जबकि सती श्रोमण से गुण गाथा, सतियों में श्रोमण सती सीता जी हैं, लेकिन सती श्रोमणी होने के बाद भी आज सीता जी ने जैसे ही कान में आवाज पहुंची कि मेरा पति ही मेरा परमात्मा है, मेरे पति का परमात्मा आवे तो पूजन करे, लेकिन मेरा परमात्मा तो कौन है? मेरा पति है। इसलिए आंगन में मेरा पति आएगा, मैं उसकी आरती उतारूंगी, पूजन करूंगी। अनसुईया के पद गहि सीता, मिली बहोर सुशील बिनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आस से दे निकट बैठाई। अनसुईया जी के चरण सीता जी ने पकड़े, आशीर्वाद देने लगी। अनसुईया अपने पास बिठा लिया, आओ बैठो बैठो बैठो। सीता जी कहती हैं आपकी वाणी से मैं पातिव्रत धर्म का उपदेश सुनना चाहती हूं, आपकी वाणी से। अच्छा बोलो सत्संग सुनने की इच्छा है कि नहीं? जल्दी बोलो। हैं? यही तो कह रही हैं, आपकी वाणी से मैं पातिव्रत धर्म का उपदेश सुनना चाहती हूं। बोलो सत्संग सुनने की ललक है कि नहीं? लेकिन तुम कहती हो हमें फुर्सत ही नहीं सत्संग सुनने की। सीता जी को फुर्सत मिल गई और वो सत्संग सुनने के लिए प्रार्थना कर रही हैं। और आज की देवियां कहती हमें फुर्सत नहीं है, अब हम कैसे सुने सत्संग? फुर्सत निकालनी पड़ेगी। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। फुर्सत तो निकालनी पड़ेगी।
अनसुईया जी के चरण पकड़ लिए सीता जी ने और पातिव्रत धर्म की शिक्षा फिर अनसुईया जी ने सीता जी को दी। बड़ा लंबा प्रसंग है, बहुत विस्तार है, महत्वपूर्ण प्रसंग है, लेकिन समय 6:15 बज चुके हैं, अधिक समय हो गया है, क्योंकि 1 घंटे से भी ज्यादा ही हो गया होगा बोलते बोलते। तो नहीं हुआ क्या अभी? हाँ, हो गया। अब पता नहीं चल रहा है तो क्या किया जाए? पता हमको तो चल रहा है, लेकिन तुम लोगों को पता नहीं चल रहा है तो अच्छी बात है, भगवान की कृपा है। लेकिन मुझे तो महसूस हो रहा है, और कल भी हम सत्संग करेंगे, और बड़ा दिव्य सत्संग कल, और कल ही इस सत्संग का, क्यों बेटा, कल ही विश्राम है ना? हाँ, मेरे दिए हुए समय के अनुसार कल विश्राम है इस कथा का, सत्संग का। ये सत्संग कल भी आपको सुनने को मिलेगा। अधिक से अधिक संख्या में आना, और सत्संग, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग में भी बैठ जाओगे कोई दिक्कत नहीं, अभी पीछे थोड़ी जगह पड़ी है। और हमने आपको बताया नहीं कि यहाँ तो हनुमान जी औषधि लिए बैठे हैं, और ऐसे डॉक्टर हैं हनुमान जी कि नासे रोग हरे सब पीड़ा। वैक्सीन कोरोना के लिए बनी है, लेकिन हनुमान जी के पास इतनी वैक्सीनें हैं कि कोई भी रोग आवे सबका इलाज, सबकी औषधि है नहीं। इसलिए हनुमान जी के पास बड़ी क्षमता है, सब कुछ लिए बैठे। आप चिंता मत करना, यहाँ पर जो है हनुमान जी की कृपा की वर्षा हो रही है, और वो अमृत की वर्षा है। किसकी वर्षा है? अमृत की वर्षा है। बीमारी का काम मारने का है, अमृत का काम जिलाने का है। बोलो, जिंदा करता है ना अमृत। तो ये कथा अमृत है, राम कथा अमृत, राम कथा का अमृत है। और याद रखना, इसकी वर्षा स्वयं हनुमान जी अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। मेरी वाणी से तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन हनुमान जी भी इसकी वर्षा कर रहे हैं। आप सबको जीवंत भी मिलेगा, और आपको निरोगी काया मिलेगी, और आप दीर्घायु तो रहेंगे, लेकिन स्वस्थ दीर्घायु रहेंगे। ये शर्त है कि दीर्घायु होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्वस्थ दीर्घायु होना ये सबसे बड़ी बात है। आप सब स्वस्थ दीर्घायु रहेंगे, यही मेरी शुभ कामना, यही मेरी मंगल कामना है। तो सत्संग चित्रकूट में भी हुआ, अयोध्या में भी हुआ, और जनकपुर में भी हुआ। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जहां पर सत्संग होता है, या तो वहां अयोध्या बन जाता है वो स्थल, वो गांव, या फिर जनकपुर बन जाता है, अथवा चित्रकूट धाम बन जाता है, लेकिन धाम ही होता है। सत्संग जहां होता है वो गांव क्या हो जाता है? धाम हो जाता है। इसलिए आज बिल टुकरी में सत्संग हो रहा है, तो ये समझ लीजिए कि ये बिल टुकरी ग्राम है, लेकिन सनातन संस्कृति के अनुसार ये कथा के कारण क्या बन गया? धाम बन गया है। इसलिए गांव गांव को धाम बनाओ, और गांव गांव धाम कब बनेगा? जब कथामृत की वर्षा होगी, तब गांव गांव क्या बन जाएगा? धाम बन जाएगा। यही धर्म सम्राट श्री करपात्री जी का लक्ष्य था कि